विद्यार्थियों, हम अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र पढ़ रहे थे। अब है अर्थशास्त्र कला के रूप में। कला किसी कार्य करने की सर्वोत्तम विधि होती है। कला ज्ञान की वह शाखा है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम विधि बतलाती है। क्या है को क्या होना चाहिए से जोड़ने के लिए कैसे होना चाहिए कि ज्ञान आवश्यक होता है। अर्थशास्त्रियों से यह आशा की जाती है कि वे विभिन्न आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करके उचित आर्थिक नीतियां सुझाकर सरकारों की मदद करें। तो अर्थशास्त्र कला भी है, उसके पक्ष में तर्क पहला है, अनेक समस्याएं विशुद्ध आर्थिक समस्याएं हैं। विनिमय दर, बैंक दर, मुद्रा एवं साख से संबंधित समस्याएं विशुद्ध आर्थिक समस्याएं हैं और इनका समाधान अर्थशास्त्री आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर ही कर सकता है। फिर है व्यवहारिक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में व्यवहारिक अर्थशास्त्र, कल्याणवादी अर्थशास्त्र, राजस्व आदि का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके आधार पर अर्थशास्त्र को कला कहना ही उचित होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र का सैद्धांतिक पक्ष विज्ञान है तथा व्यवहारिक पक्ष कला है। फिर है आर्थिक नियोजन में अर्थशास्त्र कला के रूप में। सभी आर्थिक प्रणालियां आर्थिक नियोजन पर निर्भर हैं। नियोजन में अर्थशास्त्री आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करता है तथा उनका समाधान प्रस्तुत करता है। इस प्रकार आर्थिक नियोजन में भी अर्थशास्त्र कला का रूप धारण करता है। फिर है अर्थशास्त्र को कला न मानने के पक्ष में तर्क। पहला है, सभी समस्याएं विशुद्ध आर्थिक नहीं होती। अर्थशास्त्र को कला नहीं मानने के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि सभी समस्याएं विशुद्ध आर्थिक समस्याएं नहीं होती है। कई आर्थिक समस्याएं राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक इन सभी परिस्थितियों से प्रभावित होती है। फिर है विज्ञान एवं कला की भिन्न प्रकृति। वास्तव में कला तथा विज्ञान की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। विज्ञान किसी विषय की खोज तथा व्याख्या करता है, कला कार्य करने की विधि है और यह विषय को व्यवहारिक जानकारी देती है। फिर है अर्थशास्त्र नीति निर्धारण के लिए कोई सुनिश्चित निष्कर्ष प्रदान नहीं करता। अर्थशास्त्र निष्कर्ष निकालने में तो सहायक होता है, परंतु जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे स्पष्ट तथा सुनिश्चित नहीं होते। इसलिए यह भी अर्थशास्त्र को कला नहीं मानने के पक्ष में तर्क दिया जाता है। लेकिन फिर भी हम यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र कला तथा विज्ञान दोनों है और दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब है अर्थशास्त्र की सीमाएं। सबसे पहली है, अर्थशास्त्र के नियम भौतिक नियमों के समान पूर्णतया सर्वकालीन एवं सत्य नहीं होते। दूसरी इसकी सीमा है, अर्थशास्त्र में केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अन्य का नहीं। जैसे पशु पक्षियों का, अन्य प्राणियों का इसके अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जाता है, केवल मानवीय क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में मानव की सभी क्रियाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता, केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। फिर है, ऐसे व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है जो वास्तव में समाज में रहते हैं। लेकिन प्रोफेसर रॉबिन्सन के अनुसार सभी प्रकार के मनुष्य की क्रियाओं का अर्थशास्त्र में विवेचन किया जाना चाहिए, चाहे वे समाज में रहते हो या नहीं रहते हो। लेकिन इसके अंतर्गत केवल उन्हीं व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है जो समाज में रहते हैं।
फिर है अर्थशास्त्र में सामान्य मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, असामान्य व्यक्तियों का नहीं। अर्थशास्त्र में हम सामान्य मनुष्य की क्रियाओं का ही अध्ययन करते हैं, असामान्य व्यक्ति जैसे कंजूस, पागल, इनका अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं करते। अब है अर्थशास्त्र का महत्व। जो अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान ही मानते हैं वे उसके सैद्धांतिक महत्व को मान्यता देते हैं, किंतु जो अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को विज्ञान के साथ साथ कला भी मानते हैं वे इसके व्यवहारिक पक्ष को भी मान्यता देते हैं। तो मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन के दो उद्देश्य हैं, पहला ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना तथा व्यवहारिक जीवन विषय जैसे सामाजिक जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त करना। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र के अध्ययन के महत्व को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला है सैद्धांतिक महत्व और दूसरा है व्यवहारिक महत्व। पहला है अर्थशास्त्र का सैद्धांतिक महत्व। सैद्धांतिक महत्व का तात्पर्य ज्ञान प्राप्ति के लाभ से है। अर्थशास्त्र में मानवीय आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अध्ययन से ज्ञात होता है कि मनुष्य किस प्रकार आवश्यकताओं से प्रेरित होकर उनकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है, सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त की जाती है, उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार से की जाती है, लागत किस प्रकार से कम हो सकती है, मूल्य और मांग में क्या संबंध है, कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है, उपभोग का स्तर कैसा है, उत्पादन के साधनों को भुगतान किस प्रकार निर्धारित होता है, करदाता के क्या क्या अधिकार है, उसका क्या दायित्व है, अनेक बातों का इससे ज्ञान प्राप्त होता है। फिर है अर्थशास्त्र का व्यवहारिक महत्व। व्यवहारिक महत्व का तात्पर्य प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में आर्थिक समस्याओं के हल के लिए प्रयोग में लाने से है, क्योंकि अर्थशास्त्री केवल ज्ञान के लिए ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता बल्कि उस ज्ञान को व्यवहार में आर्थिक समस्याओं के हल के लिए भी प्रयोग में लाता है। आर्थिक समस्याओं का अर्थशास्त्री विश्लेषण नहीं करता बल्कि उसका समाधान भी करता है। अब इसका व्यवहारिक महत्व है, उत्पादक के लिए भी है, उपभोक्ता के लिए भी है, समाज के लिए भी है, श्रमिकों के लिए भी है, व्यापारियों के लिए भी है, समाज सुधारकों के लिए भी है। इन सब का व्यवहारिक महत्व है।